सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय को देने के लिए। सच में वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हालेलुया, हालेलुया। वो हम हर एक के साथ में अपनी उपस्थिति में हमारे एक को आशीष देता है, वो हमारे एक के साथ में रहता है। हालेलुया। हमारा विश्वास करना मेरे प्रिय भाई बहन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। बाइबल बताती है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी हमें धोखा नहीं देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये संगति हमारे जीवन को प्रभु में मजबूत करती है। आमीन। आइए इस घड़ी में आज की इस आराधना को हम शुरू करें। आप चाह कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। सच में वो परमेश्वर महान है, वो अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह देने वाला पवित्र परमेश्वर है। उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, मेरे खुदा, प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तू महान है परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू आशीष देने वाला पवित्र परमेश्वर। आइए हम सब मिलके थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी इबादत करे, प्रशंसा करे। बोले परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू अनुग्रहकारी है राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिबारानामा शाखारालाबा नेरेडेबे शाबारालाबा। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु से। इस घड़ी हम सब प्यारे परमेश्वर प्रभु तेरे वेदी के निकट आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। हम सब तुझे पुकारते हैं परमेश्वर प्रभु, तू आशीष देने वाला परमेश्वर है, तू परमेश्वर भरपूरी के साथ सामर्थ देने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते। हालेलुया मेरे खुदावंद, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु से हम धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। पुराना माशाकारा लबा दिरडीबे। थैंक यू जीसस। खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्यार, प्रेम अपार में। सब कोई मिलके गाए उसके नाम की महिमा करते हुए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत मेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावंद को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावंद हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मैं थैंक यू जीसस। हालेलुया। उराखा बांदेरे बेशाबारालाबा। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में
जख्मी जो मैं हो गया, बाहों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। घोर अंधकार से जो होकर चलूं, राहों का मेरी उजाला है तू मैं। थैंक यू लॉर्ड। अंधकार से जो होकर चलो, राहों का मेरे उजाला है तू। घोर अंधकार से जो होकर चलो, राहों का मेरे उजाला है तू। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मैं ग्लोरी। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। सुना था जो प्रभु जीवन मेरा, अपने अनुग्रह से तूने भरा। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तो महान है पिता, तो अनुग्रहकारी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु काफी हमारे जीवन के लिए। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम सब प्रभु तेरे चरणों में आते हैं। खुदा हम सब तुझे पुकारते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे की शुद्धि लेना प्रभु से, हमारे के जीवन के ऊपर में दया करना प्रभु, तरस खाना प्रभु, हमारे जीवन को अभिषेक करना मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इसी घड़ी यीशु के नाम से प्रिय लोग आशीष को पाए प्रभु। सारा बंधन बीमारी यीशु के नाम में दूर किया जाए प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, आज की आराधना में अपनी उपस्थिति को देना प्रभु, अपनी उपस्थिति के द्वारा हमारे को घेर लेना प्रभु से, अपनी आत्मा से भर देना मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि हम तेरी महिमा का बाट जो रहे मेरे खुदा प्रभु, हम तुझे ही पुकारते हैं। हमारा भरोसा विश्वास सिर्फ तेरे ऊपर में है प्यारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर आराधना में है, खुदा एक एक के जीवन को आशीष दे, खुदा एक एक के जीवन को बरकत दे, खुदा एक एक के जीवन में नया कार्य करना मेरे पिता प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं जब हम और भी गीतों को गाते हैं। ओ परमेश्वर प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए, आराधना के एक एक भागों को अपनी उपस्थिति में लेना मेरे पिता। तेरा हम धन्यवाद करते राजा, हम धन्यवाद देते यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सच में महान प्रभु है, अपना अनुग्रह हमारे जीवन में देता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है उसकी आराधना करना
परमेश्वर की महिमा करना धर्मी लोगों को शोभा देता है। और जितने यहोवा की बाट जो होते हैं, जितने परमेश्वर की आराधना करते उस पर भरोसा रखते हैं, वे धर्मी व्यक्ति। हालेलुया। और उनके मुख से, उनके जुबान से प्रभु का स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। आमीन। इसलिए जब इस घड़ी हम गीतों को गाएंगे, आप सब मिलके आदर के साथ प्रभु की महिमा करिए, उसके गीतों को गाइए, ताली बजाकर, अपने हाथों को उठाकर आनंद से ऊंचे आवाज में परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारा महिमा करना व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े और आशीष को पाए। आमीन। आप मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम गीत गाएंगे, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आमीन। बहुत ही प्यारे ये गीत है, सब मिलके गाएं ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए। आमीन। अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाते, वैसे ही तेरी छाया वर्णन से है पारे में। ग्लोरी। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाते, वैसे तेरी छाया वर्णन से है आपा, वैसे ही तेरी छाया वर्णन से है आपा। संभाल प्रभु हर पल में, संभाल प्रभु दे जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वचन से हमने जीवन में ज्योति पाई है। मैं थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी, हालेलुया।
तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु दे जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु दे जीवन के हर पल में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओराना मशकरा लबा मेरे लिए शबारा लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप मेरे खुदा पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते, हम इबादत करते हैं प्रभु से, हम प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम तेरे चरणों में तेरे करीब आते, तेरे निकट आते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप मेरे परमेश्वर प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्रभु से, हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, हम तेरे वेदी के निकट आते हैं परमेश्वर प्रभु से। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर के उठाए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आइए हम प्रभु को बोले, पिता मैं अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूं, करती हूं। आइए प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे जीवन में नया कार्य कर। हालेलुया। रिखाना नामा नेरेबे शाबा बाबा 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 मामा नेरेबे। बोलिए प्रभु मेरे ऊपर में अनुग्रह कर, प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन को छूले इसी घड़ी पिता। होली जीसस, आप जो बोलेंगे वो करेगा। वचन कहता उसने कहा मेरे नाम से जो तुम मांगोगे मेरा पिता तुम्हें मेरे नाम से देगा। उसके अभिषेक को मांगिए अपने जीवन में। पिता मुझे छू, पिता मुझे अभिषेक कर, पिता मेरे जीवन में नया कार्य कर परमेश्वर। हो राना माशा नाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा 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 मामा मामा मंदिर बे। हो लॉर्ड हुराना नामा शकारा ला बंदिरडी बे शका बाबा मामा मामा मंदिरडी बे। हो लॉर्ड हालेलुया होशना हालेलुया होशना। देता मुझको तेरे हाथों में, संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। मैं आइए इस गीत को गाएं और अपने जीवन को हम पिता के हाथ में समर्पित करें। वो परमेश्वर हमारे एक से प्रेम करता है। ग्लोरी। मुझको तेरे हाथों में संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। देता मुझको तेरे हाथों में संपूर्ण रूप से बदल दे मुझे। मेरी इबादत तू सुन ले, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरे तौर से। मुझको तो भर दे,
निर्मलता से चंगा कर दे मुझे पूरे तौर से, तेरे लहू से धो दे मुझे, तेरे वचनों से शुद्ध कर मुझे, निर्मल बना तेरी निर्मलता से चंगा कर दे मुझे पूरी तौर से, करता समर्पण मैं पिता, जितने लोग अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं वो एक एक को छुए इसी घड़ी, अभिषेक कर दे यीशु के नाम में। सारी बीमारियां इसी घड़ी खत्म हो जाए, सारी अंधकार की शक्तियां छाए, एक एक को छू हील कर राइट नाउ। राना माशे के रे रे बेरे 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 बे, भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरी मर्जी मुझ में पूरी होवे। आमीन। जितने लोग आराधना कर रहे, प्रभु ने अभिषेक कर रहा है। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरे मर्जी मुझ में पूरी होवे। भर दे मुझे तेरे प्रेम से, अगुवाई कर अपनी आत्मा से, मुझको चला अपनी आज्ञाओं से, तेरे मर्जी मुझ में पूरी होवे। करता समर्पण मैं तेरे हाथों में पूरी तौर से। एक एक को प्रभु छूले इसी घड़ी। आप जहाँ कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। छू रहा है इसी घड़ी राइट नाउ। ओ राना माशा खाबा बाबा समर्पण God bless you right now in the name of Jesus. Every curse यीशु के नाम में दूर हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ओ राना माशे के रे बे, अपने हाथों को उठाकर एक साथ मिलकर गाएं। सभी कोई अपने हाथों को उठाकर एक साथ ऊंची आवाज में हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे। सभी कोई ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे। वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आशीष पाए रिया तेरे में। ओ लॉर्ड, हालेलुया। सबको अपने हाथ को उठाए, सबको एक साथ ऊंचे आवाज में। बाइबल बताती है हालेलुया वो शब्द है जो स्वर्ग में भी पुकारा जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सब कोई। ग्लोरी। Thank you, Jesus. Thank you, Master. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्यारे परमेश्वर हम तेरी महिमा कर पाते आज। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं प्रभु, चाहे अपने घरों से देख रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल से देख रहे हैं, चाहे अपने ड्यूटी के क्षेत्र में होकर देख रहे हैं, खुदा जहां कहीं से भी प्रिय लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज को, खुदा एक एक को छू लेना प्रभु। कोई बीमार ना रहे, कोई निराश ना रहे, कोई हताश ना रहे मेरे खुदा। एक एक के जीवन में तू अद्भुत आश्चर्य कर्म करना, अपनी आत्मा से हर एक को परिपूर्ण कर देना खुदा। थैंक यू लॉर्ड। इनके अंदर जो तेरे प्रति प्रेम है प्रभु, ये प्रेम बढ़ता जाए, ये मसीही प्रेम हर एक के जीवन में बढ़ता चला जाए मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह कर। इस घड़ी जब हम तेरे वचन में से सुनते हैं, जितने प्रिय भाई बहन आज तेरे वचन को सुने परमेश्वर, प्रभु वचन के माध्यम से तू बात करना और हर एक के जीवन में बदलाव और आशीष को देना पिता। तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया। जब हम संगति में है मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। इसलिए आप शुरू से लेकर अंतिम तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। हालेलुया हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई लोग पहले से तैयार रहते हैं आराधना के लिए और शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छा है, आप आराधना के हर एक भागों में शामिल हुए, परमेश्वर आशीष देगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे ऑनलाइन के माध्यम से संडे आराधना, और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपने प्रियों को भी आप इसकी सूचना दे सकते हैं ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़े और आशीष को पाए। आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर आप हमारे व्यक्तिगत आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच कोचा लवाडे रांची में लगातार आराधना चल रही है। हम लोग आराधना कर रहे हैं, जैसा लोगों को समय मिल रहा है, प्रिय लोग आ रहे हैं हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। आपके पास समय है, आप आए, परमेश्वर आपको बहुत ऐत की आशीष देगा। आपके लिए यहाँ पर विशेष प्रार्थना किया जाएगा, आप वचनों को सुनेंगे, आप गीतों को गाएंगे, आप अपनी गवाहियों को दे सकते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। आमीन हालेलुया। अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं आपके घर में प्रेयर मीटिंग हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रार्थना हो, संगति हो, कॉटेज मीटिंग हो, आप चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। मैं, हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे। आप रांची शहर से बाहर हैं, आप झारखंड के अलग क्षेत्रों में या झारखंड से बाहर हैं, आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी प्रेयर हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको एक निश्चित डेट दिया जाएगा जिस तहत आपके यहाँ हम लोग विजिट करेंगे और एक साथ मिलकर हम आपके साथ आराधना कर पाएंगे। आमीन हालेलुया। आज मैं मरकुस उसका 4 अध्याय से मैं प्रचार करना चाहता हूं। जब मैं मरकुस उसका 4 अध्याय को मैं पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और यहां कई दृष्टांत हैं। यीशु मसीह अधिकतर दृष्टांतों के द्वारा बात करता था ताकि लोग दृष्टांत को जब सुनेंगे वे सोचें उस दृष्टांत को। कई बार यीशु मसीह अगर वो डायरेक्ट हर चीजों को बताता तो लोग उसके विषय में नहीं सोचते, लेकिन कई बार उसने दृष्टांत में कहा, कई बातों को कहा। मैक्सिमम बातें यीशु मसीह की दृष्टांत के द्वारा हुई। और दृष्टांत वो है जो सोचने में मजबूर कर देता है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है,
हालेलुया। जब लोग सुनते थे, लोग सोच में पड़ जाते थे कि यीशु मसीह बोला क्या, और लोग इंटरेस्ट जताते थे, सुनने खोजते थे उससे, वे जानना चाहते थे कि यीशु मसीह क्या कहा है। तुम मरकुस उसका 4 अध्याय, अगर आपके पास बाइबल है आप जरूर मरकुस उसका 4 अध्याय आज आप खोले रखें, आपको समझने में इजी होगा। पहला दृष्टांत जो यीशु मसीह मरकुस उसका 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो उसने कहा बीज बोने वाले का दृष्टांत, जो सबसे महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में। एक ऐसा बीज जो 4 जगह गिरा, और चारों जगह का बीज का अलग अलग अर्थ है। पहला बीज जो है मरकुस उसका 4 अध्याय उसका पहला पद से जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वचन लिखा हुआ, फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। पहला बीज कहां गिरा? मार्ग के किनारे। और हुआ क्या उसके साथ में? लिखा है पक्षियों ने उसको चुग लिया। मैं अर्थ भी बताऊंगा इसका, बाइबल में ही दिया गया, यीशु मसीह ने ही कहा। पहला बीज मार्ग के किनारे गिरा। दूसरा बीज कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग आया, और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। दूसरा पथरीली भूमि में, आप पहाड़ों पर जाएंगे, चट्टान में जाएंगे, क्या आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं, और आप उनको देखिएगा बहुत हरा भरा रहते हैं, लेकिन जब उनको पानी नहीं मिलता है वो तुरंत सूख जाते हैं। चट्टान में उसको जड़ पकड़ने के लिए जगह जब उसको नहीं मिलता है, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरा बीज जो है कुछ झाड़ियों में गिरा, 7 पद में लिखा है, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल ना लाया। परंतु चौथा बीज लिखा है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। तब 9 पद में लिखा है, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हुआ सुन ले। ये वचन जो 9 पद में, जिसके पास कान है लिखा है, सुनने के लिए कान है वह सुने। कई बार हम सुनते हैं लेकिन हम उनको मानते नहीं हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास कान है, सुनने के लिए कान हुए, सुने इस बातों को ध्यान से। अपने मनोरंजन के लिए ना सुने, लेकिन अपने जीवन के लिए सुने। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था। एक बोने वाला बीज बोने निकलता है, और उसका जो बीज है 4 अलग अलग जगहों में गिरता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह जीवन के लिए। पहला बीज जो मार्ग के किनारे गिरा, जिसे चिड़ियों ने आकर चुग लिया, उसका अर्थ अगर हम देखेंगे 4 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार 4 उसका 15 पद में लिखा है। क्या अर्थ है? जो मार्ग के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। पहला जो कुछ बीज जो गिरा वो मार्ग के किनारे, जिसको लिखा चिड़ियों ने आकर चुग लिया। किसको कहा गया? शैतान। वचन का बीज हमारे जीवन में कई बार आता है। हमने क्या किया? आज के बाद से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद से मैं ये काम नहीं करूंगा। हमने डिसीजन लिया। वचन को जब हमने सुना, हमने कहा आज से हम डेली प्रार्थना करेंगे, आज से हम डेली बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद में जब परिस्थिति आती है, ना हम बाइबल पढ़ रहे हैं, ना प्रार्थना कर रहे हैं, ना हम झूठ बोलना छोड़ रहे, ना वो उन कार्यों को छोड़ रहे हैं। आपने वचन को सुना, आप तुरंत उत्साहित हो गए, लेकिन आप बाद में कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर बोया गया उसको शैतान क्या कर दिया? पुनः निकाल दिया। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, हम प्लानिंग करते हैं अपने लाइफ में क्या करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है हम वो नहीं कर पाते। कारण क्या है? कि शैतान उस बीज को, उस वचन को चुराना शुरू करता है। इसका उपाय क्या है?
इसका एक ही उपाय है, जब आपने कहा है तो आपको करना है। आप सामर्थ मांगिए प्रार्थना में कि प्रभु जो मैंने डिसीजन लिया अपने लाइफ में, प्रभु मुझे उसे सामर्थ परमेश्वर दे। शैतान मेरे अंदर जो भी बीज है, उस वचन को आप भूल जा रहे हैं, उन वचन को स्मरण नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, या फिर आप वचन को पढ़ते हैं, पहले आप बहुत अच्छा से वचन को जब पढ़ते थे आप समझ जाते थे, लेकिन अब जब आप पढ़ रहे आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शैतान उन अर्थों को चुरा रहा है आपके अंदर से। आपको स्ट्रांग होना है प्रेयर में, प्रभु से सामर्थ मांगना है कि प्रभु जो वचन को मैं सुनूं या जो वचन को मैं पढ़ूं, परमेश्वर वो मेरे हृदय में अधिकाई से बसने पाए। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अपने हृदय में अधिकाई से उसे क्या करने दो, बसने दो। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। मालूम है जिसके अंदर में वचन होता है, जिसके जीवन में वचन होता है, बाइबल बताती है वो उसका शरीर भी स्वस्थ होता है, उसका जीवन भी अच्छा होता है, उसका जीवन हर मुसीबत का सामना इजी वे में आसानी से वो कर सकता है। लेकिन जिसके अंदर में वचन नहीं होता है उसको हर मुसीबत का सामना करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में मुसीबत आ रही है और आप कठिनाइयों से होकर उसका सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वचन की कमी हो गई है। यीशु मसीह के पास शैतान आया, भारी परीक्षा थी। सोचिए 40 दिन और 40 रात उपवास करना इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह लिखा निराहार रहा, कुछ नहीं खाया 40 दिन 40 रात। लेकिन उसके बाद कौन आया मालूम है? शैतान आया। लिखा है किसको आना चाहिए था? हम लोग यार 3 दिन फास्टिंग करेंगे, देखेंगे परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर में उतरेगा। हम ये सोचते हैं चर्च जाएंगे परमेश्वर का सामर्थ मेरे ऊपर में आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएंगे हम। अच्छी बात हम सोचते हैं, लेकिन याद रखिए प्रेयर के बाद शैतान आता ही है। शैतान परेशान करने आपको आएगा, आपको खींचने आएगा, आपके जीवन को पीछे करने आएगा, क्योंकि आप चर्च जाकर आप प्रार्थना करके आप संगति रख के शैतान को तकलीफ दिए हैं और आप प्रभु में एक कदम आगे बढ़ गए। तो शैतान नहीं चाहता आप कदम बढ़ाएं, वो पीछे करने के लिए वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपने प्रार्थना के द्वारा कदम बढ़ाया है। हालेलुया। वो आपके अंदर में बोया गया वचन को चुराना चाहता है ताकि आप भूल जाए उसके वचनों को। कई कन्वेंशन होता है, चर्च में हम वचन को सुनते हैं, आप देखिएगा नेक्स्ट संडे हमको पता ही नहीं रहेगा कि हम पिछले संडे क्या सुने थे। अगर मैं आपको बोलूं पिछले बार हमने कौन सा वचन को सुना था, मेरा लाइव आराधना में कौन सा वचन हुआ था, वेडनेसडे की आराधना में कौन सा लाइव हुआ था, वचन हुआ था, हो सके कईयों को वो याद नहीं होगा। कारण क्या है? किसने चुराया उस वचन को? शैतान। मार्ग के किनारे अगर शैतान चुरा रहा है तो कहीं ना कहीं बीज में नहीं गिर रहा, मार्ग के किनारे गिर रहा है। हालेलुया। और मैंने कहा वचन नहीं रहेगा आप बीमारी का सामना ठीक से नहीं कर पाएंगे, वचन नहीं रहेगा आप मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे, आप मुसीबत आएगी आप फंसेंगे और आप गिर जाएंगे। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया। कई लोग सोचते हैं वचन को बस पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। ये वचन को पढ़ना और फॉलो करना ये जरूरी है, लेकिन ये वचन मालूम है जिसके जीवन में रहता है उसके लिए आशीष का कारण होता है, उसका जीवन अच्छा रहेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा, वो हर मुसीबत का सामना मैंने कहा आसानी से वो कर पाएगा। दूसरा बीज कहां गिरा? दूसरा बीज पथरीली भूमि पर गिरा, बाइबल बताती है, जिसका अर्थ हम पढ़ते हैं 16 पद में, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाकर गिरते हैं, ठोकर खाते हैं। लिखा है पथरीली भूमि। कई लोग वचन को सुने, आज हमने सुना
इंपॉर्टेंट हो। हर दिन हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। डिसीजन के लिए आज से हम डेली बाइबल पढ़ेंगे, डेली एक चैप्टर बाइबल पढ़ेंगे, आनंद से वचन को ग्रहण कर लिए। लेकिन जड़ अपने आप को मजबूत ना रखने के कारण से जब समय आया बाइबल पढ़ने का, हम क्या हो गए? हो सके कोई बात नहीं, आप बाइबल नहीं पढ़े, लेकिन जब ठोकर आया आप गिर गए, आपने छोड़ दिया वचन को, आपको टाइम नहीं मिला, आप बाइबल नहीं पढ़े। लेकिन जब ठोकर आ रहा है, आप बाइबल से किनारे हो रहे हैं, आप मसीह से दूर हो रहे हैं। कई लोगों का लाइफ ऐसा है, बाइबल हर एक दिन पढ़ना है, वचन हर एक दिन हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि जब मुसीबत आ जाती है तब हम परमेश्वर को पुकारने के बजाय हम इधर उधर उपाय ढूंढना शुरू करते हैं। परमेश्वर को खोजने के बजाय एक भाई ने मुझे कॉल किया, उसने कहा ब्रदर मैं सरवाइव कर रहा हूं अपने नौकरी के क्षेत्र में, जब टेंशन आता है, जब मुसीबत आता है, मैं परमेश्वर को खोजने के बजाय मैं गलत चीजों में पड़ जा रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वचन का बीज जो है वो कहां पर गिर रहा है? वो पथरीली भूमि में गिर रहा है। हम उस वचन को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सुनते हैं, लगता है हम इस वचन को पूरा कर लेंगे, लेकिन क्लेश आ रहा है, मुसीबत आ रहा है। परीक्षा तो वही समय होता है जब आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं, मुसीबत में पढ़ रहे हैं, और उस समय आप क्या कर रहे हैं? सुख में, आनंद में सब पुकारते हैं, दुख में कमी आना शुरू हो जाती है। दुख में इतना टेंशन में चले जाते हैं, मेरे जीवन का दुख नहीं जा रहा, क्या प्रार्थना करेंगे? आप पूरे बाइबल को पढ़िए मेरे प्रिय भाई बहन, जितने कैरेक्टर में जितने लोग हुए जब मुसीबत में पड़े, इन्होंने प्रेयर किया, परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर को पुकारा। जितने लोगों ने अपने मुसीबत में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को खोजा, उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाए। मैंने एस्थेर रानी के विषय में बताया, एस्थेर रानी कैसे अपनी मुसीबत के समय में परमेश्वर को पुकारना शुरू की। हालेलुया, हालेलुया। 3 दिन का उपवास ठहराती है, वो परमेश्वर को खोज रही है कि मैं जब राजा के पास जाऊंगी और राजा मेरी बातों को समझने पाए। अपनी मुसीबत में जितने लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, उन्होंने आशीष को पाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष देगा। आशीष पाना कोई कठिन काम नहीं है। हर आशीष आसानी से हर एक व्यक्ति को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो उसके वचन को लो, अपने हृदय में उसे बसने दो, मार्ग के किनारे मत गिराओ, पथरीली भूमि में मत गिराओ। वचन सुनकर आनंद से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत में हम ठोकर खाकर गिर रहे हैं। नहीं, मुसीबत आ रहा, आप बोलिए मेरी मुसीबत में भी मेरा सहारा मेरा यीशु मसीह होगा। क्या आप इसमें अडिग रह सकते हैं? तीसरी बात, तीसरा बीज कहां गिरा? तीसरा बीज पढ़कर उसे दबा दिया। इसका अर्थ होता है 18 पद में, मरकुस 4 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। ये तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आज के समय में मैक्सिमम जो घटनाएं घट रही है, ये झाड़ियों में गिरा हुआ बीज के समान हो रहा है। झाड़ी में गिरा हुआ बीज कहां पर है? संसार की चिंता आपको सता रही है, आपको अपना भविष्य की चिंता सता रही है, नौकरी का चिंता आपको सता रहा है, धन का चिंता आपको सता रहा है। अगर आप वचन को ग्रहण कर लिए तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समय आते परमेश्वर हर चीज का प्रबंध आपके लिए करेगा, लेकिन आप पहले से प्लानिंग करके रखें अपने जीवन में हर चीजों का, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे हर एक चीजों का हो। मेरे प्रिय भाई बहन,
चिंता जब आती है वो वचन को दबाना शुरू करती। बाइबल बताती चिंता मत करो, विश्वास करो। उसने कहा, यीशु मसीह ने बोला, चिंता करके कौन अपने जीवन का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हम कुछ नहीं कर सकते चिंता करके मेरे प्रिय भाई बहन। कई लोग सोचते हैं अपने धन दौलत के बदौलत हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास धन और दौलत थे उनके जीवन में आप देखिए, कई लोगों के पास अच्छा पैसा होने के बावजूद भी कई लोग सुसाइड आज कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कारण चुंगी लेने वाला जकई जो बाइबल में, जिसके पास पैसा कोई कमी घटी नहीं था, लेकिन देखिए वो उद्धार पाने के लिए वो यीशु मसीह के पास आया, उद्धार पाया। वो दरोगा जिसके पास एक अच्छा नौकरी था, पौलुस और सिलास को जेल खाने में बंद करके रखा था, क्या उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था? सब कुछ था, लेकिन वो दरोगा बोलता है मैं उद्धार पाना चाहता हूं। मैं कई घरों में विजिट किया हूं जहां पर पैसा बहुत है लेकिन घर में शांति आज नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन अगर आपके अंदर में, आपके धन संपत्ति की रक्षा परमेश्वर करेगा। वचन अगर आपके अंदर में है, धन, बाइबल बताती है वो धन देने वाला परमेश्वर है। एक मनुष्य का जिम्मेदारी वो रखता, हर एक मनुष्य का। आप देखिए पशु पक्षी को आप देखिएगा, कौन पक्षियों को खिलाने के लिए जाता है, लेकिन वे आज भी जिंदा है। कौन खिलाता है? परमेश्वर ऐसा बनाया है कि हर चीज़ों की व्यवस्था हो रही है उनके लिए। हम और आपके लिए भी परमेश्वर करेगा। अच्छी बात है, आपको कैरियर का चिंता है, आप प्रेयर करिए परमेश्वर से, लेकिन इतना ज़्यादा डिप्रेशन में मत चले जाइए कि आप बस संसार का सोच रहे। लोग पढ़ाई के कारण से चर्च, पढ़ाई के कारण से आज संगति छोड़ देते हैं। परमेश्वर से दूर भागने से कुछ नहीं मिल सकता लाइफ में। आप अच्छा नौकरी प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर से दूर जाने के कारण से आपका जीवन लास्ट में डिप्रेशन में चला जाएगा। बाइबल बताती एक दिन हर घुटना झुकेगा। कितने लोग आज प्रभु को ग्रहण किए? आज लाखों की संख्या में हर एक दिन लोग प्रभु को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, वचन को सुनते हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यीशु मसीह ही सही मार्ग है, रास्ता है। तो संसार की चिंता और धन का धोखा में ना रहे। ये सारी चीजें आवश्यकता है, धन हर एक व्यक्ति के लिए जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा प्रेयर प्रभु आज खोज रहा है, विश्वास योग्य व्यक्तियों को खोज रहा है। हालेलुया। चौथा बीज लिखा, अच्छी भूमि में गिरा। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं वे ये है जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। मैंने कहा वचन को अगर आप सुनते हैं और एक्सेप्ट कर लिए तो आप फल लाएंगे, आप फल लाएंगे अपने जीवन में। इसलिए आज से नौकरी की चिंता करना छोड़ दीजिए, प्रेयर करिए, प्रभु उपाय करेगा। हो सके आपके पास नौकरी है, नौकरी होने के बावजूद आज आप टेंशन में हैं। कारण क्या है? आपने वचन को ग्रहण नहीं किया। वचन को ग्रहण करिए, वचन को ग्रहण करने के द्वारा प्रभु एक अच्छा, अगर आपके पास नौकरी नहीं है वो उपाय करेगा। वचन को ग्रहण करने के द्वारा अगर आपके पास नौकरी है तो उस नौकरी में आशीष मिलेगी, आपके परिवार में आशीष आएगा, आपके बच्चों के जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने दीपक का दृष्टांत कहा, जिसका मैं मूल शब्द में मैं बोलूं तो यीशु मसीह इस बात को बोला, कुछ भी उसने नहीं छिपाया। हर चीजों की बातों को यीशु मसीह हर चीजों को लोगों के सामने पेश किया। वो कुछ नहीं छिपाया हमारे से, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी में, हर चीजों को उसने अपने वचन के द्वारा बताया लोगों को, ताकि लोग ये ना कहें कि आपने प्रभु कभी हमें बताया ही नहीं। उसने सब, हालेलुया। राई के दाने का दृष्टांत जिसमें यीशु मसीह ने कहा, राई का दाना को आप देखिए एकदम बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो लिखा कितने विशाल वो पेड़ में बदल जाता है।
तो वचन हो सके वचन आप ढेर सारा आप सुने, लेकिन एक छोटा सा वचन भी अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा वचन भी आपके लाइफ में बदलाव को ला सकता है, आपके जीवन में आशीष को ला सकता है। हालेलुया। वचन, हालेलुया। ये बाइबल जिसे कहा जाता है मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है। ये वचन को जब आप पढ़ेंगे, अरे इसमें तो बस लिखा हुआ है हम सोचते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ वचन अगर हमारे हृदय में आ जाए, ये फलवंत होगा। राई का दाना छोटा होता है, लेकिन जब वो बढ़ता है तो सब पेड़ों से भी विशाल हो जाता है, सब पौधों से विशाल हो जाता है। तो ये वचन आपके पास में, आपके पास बाइबल, मैं हमेशा कहता हूं इस बात को, हर एक व्यक्ति के पास अपना पर्सनल बाइबल होना चाहिए। आज बहुत सारे मैक्सिमम लोग आज डिजिटल बाइबल के पीछे पड़े हुए हैं और डिजिटल बाइबल में ही अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बाइबल, कम से कम आपके पास अपना एक बाइबल होना चाहिए। बाइबल का हार्ड कॉपी हर एक के पास होना चाहिए। आप रखिए बाइबल। आज ये बड़ा इजीली मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा, उसने कहा एक ऐसा समय आने वाला जब वचन की महंगाई हो जाएगी। लोग खोजेंगे लेकिन उनको नहीं मिलेगा, मारे मारे फिरेंगे, नहीं मिलेगा। इसलिए अपना बाइबल आप जरूर, आप पैसा आपके पास नहीं, आप जमा करिए। ये बाइबल जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है। और उसके बाद यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया। ये 4 अध्याय मरकुस बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, आप इसे बार बार पढ़िए, बहुत मीनिंगफुल है। जहां पर यीशु मसीह की आज्ञा बाइबल बताती, प्राकृतिक भी मानते हैं, प्रकृति भी मानते इस बात को। उसने आंधी को कहा, आज्ञा दिया, आंधी शांत हो गया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मनुष्य जो बोलेगा परमेश्वर करेगा, अगर आप विश्वास करते हैं। आप जो बोलेंगे प्रभु करेगा, अगर आप विश्वास करते हैं। नहीं करते हैं, कुछ नहीं होगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। बोलिए, प्रभु मेरा बीज अच्छे जगह में गिरे, अच्छी भूमि में गिरे, मैं वचन को सुनकर ग्रहण कर प्रभु मैं उसमें मजबूत होने पाऊं। मेरे अंदर मार्ग का किनारे गिरा हुआ बीज ना हो, मेरे अंदर पथरीली भूमि में गिरा हुआ बीज ना हो, मेरे अंदर में झाड़ियों में गिरा हुआ बीज ना हो, लेकिन मेरे अंदर अच्छी भूमि में वचन गिरा हुआ होने पाए। मैं वचन को सुनूं, मैं पढ़ूं और उसके अनुसार मैं चलूं। आइए हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए। हालेलुया। रिखा बाबा 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 रिबा शखारा लबांदेरेबे शानदारा लबा। मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बन जाऊं यीशु के नाम से। हर एक व्यक्ति बोले परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे जीवन में नया कार्य कर। री बाबा 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 बाबा। उसने आंधी को आज्ञा दिया, वो आंधी शांत हो गया। प्रभु अगर आपके लिए कुछ बोल दे, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। लेकिन वो किसके लिए बोलता है? जो उस पर भरोसा रखते हैं। ओ लॉर्ड नेरेबे शाखा बाबा 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 मामा मामा नेरेबे। हो लॉर्ड, जब हम इस एक गीत को गाने के लिए जा रहे हैं, जब गीत गाया जाता है, आपके पास कोई भी प्रे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझसे बातें कर, मेरे जीवन को अभिषेक कर, मेरे जीवन में नया कार्य कर, आश्चर्य कर्म कर। हो लॉर्ड रिखांदेरे में आप जहां से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, आपने आज वचन को सुना है। बोलिए, मरकुस 4 अध्याय के अनुसार मेरे जीवन में बदलाव आए, आशीष आए। जैसा जितने लोगों ने दृष्टांतों को सुना, उन्होंने यीशु मसीह की महिमा बढ़ाई की, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। बोलिए, मैं भी आज प्रभु तुझे इस वचन को सुनकर ग्रहण करता हूं अपने जीवन में। रिखारानामा शाखा बाबा बाबा मामा मामा मंदिर। शैतान आपके जीवन में जो बोया गया वचन को चुरा नहीं सकता है। अगर आज आप प्रेयर कर रहे हैं,
गीत गीत के स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिने गिने के स्तुति करो। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिख सकते, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। ग्लोरी ग्लोरी। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिने गिने के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए, वो छुएगा इसी घड़ी, वो चंगाई देगा। और आप प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, आप प्रेयर करना शुरू करिए। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं आप प्रेयर करना शुरू करिए। वो खुदा आपकी आवाज को सुनेगा, वो आपकी आवाज को महत्व देता है। आपका बोलना व्यर्थ नहीं जाएगा। राना मा शाखारा रे 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 बे रे बे शाखारा रा रा ना मा रिखा बा 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 मा दे रे बे। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा ये मनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा ये मनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिने गिने के स्तुति करो बेसुमार तेरे। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। पूरा नाम शाखा बाबा 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 मेरे में। ओ हालेलुया। वो चंगाई दे रहा है इसी घड़ी।
जितने बीमार हैं, जो खासकर हॉस्पिटल में पाए जाते इस घड़ी, प्रभु ने छुरा यीशु के नाम में, वैसी घड़ी चंगे हो रहे राइट नाउ। आपका जो भी शरीर में बीमारी है वो दूर हो रहा है इसी घड़ी। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए, वो चंगाई दे रहा है। ओ राखा बाबा 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 बाबा, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे जा रहे हैं प्रभु अभिषेक कर रहा है, चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है। राखा रा नामा रे बेले बे शानदारा लाबा, ग्लोरी, थैंक यू जीसस। आए तुझको मिटाने, शत्रु होंगे बेअसर। आए तुझको मिटाने, रिखा बाबा रा नामा तेरे देवे, रिखा बाबा बाबा तेरे शकार नामा, मेरा रंजनी वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। मेरा रंजने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिने गिने के अपने हाथ उठाकर बोलिए प्रभु मुझे छू ले। कैसे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान है अपने लाइफ में, प्रभु इसी घड़ी उन्हें छू रहा है, टच कर रहा, टच कर रहा, टच कर रहा राइट नाउ। ओ राखा बाबा 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 बाबा, अपनी बाहों में लिए के लिए जा रहा हूँ। सारी बीमारियां आज खत्म हो जाएगी, सारी अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाएगी। जिनके पास जॉब नहीं है अपने हाथ में उठाकर बोलिए प्रभु मेरे लिए जॉब का उपाय कर, एक अच्छा एक बेस्ट जॉब का मेरे लिए उपाय कर। बोलिए प्रभु को, वो सुनता है आपकी आवाज को। ओ यीशु के नाम में मांगिए। ओ हर एक व्यक्ति मुख खोलिए, मुख खोलिए, मुख खोलिए, प्रेयर करिए। रिखा बाबा 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 बाबा, प्रभु का आत्मा इस बात के लिए मुझे प्रेरित करता है कि ऐसे परिवार के लोग हैं जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है और आपका पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता चला जा रहा है। आप बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा आपका पैसा खत्म हो रहा है। हो सके आप कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, लोन में चले जा रहे हैं। ओ इसी घड़ी प्रभु छू रहा है, प्रभु आपके जीवन में अभिषेक कर रहा है। अगर आप पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के लोन से छुटकारा देने के लिए जा रहा है, उपाय करने के लिए जा रहा है। हो रामा शिकी रालाबा, फाइनेंस में प्रभु आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आप बोलिए प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे छू ले। ओह प्रभु आपके लाइफ में परिवर्तन को देगा। जिनके पास में जॉब नहीं है प्रभु उनके लिए जॉब को उपाय करे। ओ हालेलुया, जो एग्जाम लिख रहे हैं उन्हें प्रभु सफलता दे। जिनका रिजल्ट आने वाला बड़ा, ओ हालेलुया, ओ सफलता का रिजल्ट होने पाए यीशु के नाम में। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में गुड न्यूज को सुनने पाए। जिनके पास संतान नहीं वो संतान की आशीष को पाए यीशु के नाम में। कंसीव करे। जो बीमार है, कमजोर है, शारीरिक रूप में दुर्बल पाए जाते हैं, शरीर के किसी अंग में प्रॉब्लम है, दर्द है, ओ सूजन है, घाव है, तकलीफ है, ओ यीशु के नाम में हील हो जाओ। हर एक का बॉडी नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। राबांदा रेबे साखा रियांतोरो नमा रेबो रबा शखारा लबा, एक एक को छूले इसी घड़ी। सारी बीमारियां यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं खत्म हो जाए। प्रभु एक एक को छू ले। शरीर का कोई भी अंग अगर काम नहीं कर रहा है सही रीति से, वो यीशु के नाम में इसी घड़ी रिकवर हो जाए, रिकवर हो जाए। हर एक कैंसर, ट्यूमर, गांठ, किडनी प्रॉब्लम राइट नाउ दूर हो जाए, लीवर प्रॉब्लम दूर हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए।
एक एक को छू ले। जिनके किडनी में पथरी है, यीशु के नाम में वो पार आ जाए, पार आ जाए। जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा इसी घड़ी में चंगे हो जाओ, राइट नाउ अपने हाथों को उठाकर रिसीव करे, रिसीव करे। वो इसी घड़ी छू रहा है, वो इसी घड़ी अभिषेक कर रहा है। रा बाबा राना मा शेखे रे रे बे, हालेलुया। जो आईसीयू में एडमिट है वो राइट नाउ इसी घड़ी चंगे हो जाओ। जिनको सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, राइट नाउ चंगे हो जाओ इसी घड़ी। हर एक थायराइड राइट नाउ ये बीमारी खत्म हो जाए। ओ हालेलुया। राबा माशे रेखे रे लेबे शानदारा नामा रिखा बाबा 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 बाबा। जिनका विवाह नहीं हो रहा, विवाह के बंधन में जुड़ना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर कर रहे, यीशु के नाम में एक अच्छा लाइफ पार्टनर उन्हें मिले ताकि वे विवाह के बंधन में जोड़े जाएं। होली जीसस, होली जीसस। जो घर बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, वो घर यीशु के नाम में कंप्लीट होने पाए। मैं यीशु के नाम में मैं फिर एक बार कहता हूं, हर वो घर जो अधूरा बना है और प्रिय लोग अपने घर को बना रहे हैं, यीशु के नाम में वो कंप्लीट हो इसी घड़ी, उपाय हो और यीशु के नाम में वो फिनिश होने पाए। जो नया घर लेना चाहते प्रभु उनके लिए उपाय कर, जो नया प्लॉट लेना चाहते उनके लिए उपाय कर। हर व्यक्ति जो मुझे लाइव देख रहा है, जो कुछ भी अपने जीवन में देखना चाहता, करना चाहता है, यीशु के नाम में मैं ब्लेसिंग को देता हूं एक एक को। यीशु के नाम में आशीष एक एक के जीवन में, हर एक को गवाही का जीवन देना परमेश्वर। कोई बीपी, शुगर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने ना पाए। हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे, गुड हेल्थ दे और हर एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में लिए चल परमेश्वर। हर एक व्यक्ति आशीष पाए अपने जीवन में। थैंक यू जीसस। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। जिनको शरीर के वो चर्म रोग है, इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम है, राइट नाउ चंगे हो जाओ इसी घड़ी। होली जीसस। गुप्तांग में प्रॉब्लम इसी घड़ी चंगे हो जाओ। प्रभु छू एक एक को छू ले, कंप्लीटली हील कर एक एक को परमेश्वर। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट हैं प्रभु, सारे निवेदन मैं तेरे हाथों में दया के साथ स्वीकार कर मैं देता हूं परमेश्वर तेरे हाथों में। एक एक के जीवन में कार्य कर। हर एक व्यक्ति अपने अंदर बदलाव को देखे, चंगाई को देखे। प्रभु हम धन्यवाद करते तूने एक एक को छू लिया है। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट लाते हैं, जितने प्रिय भाई बहन तेरी शिवकाई के लिए अपना धन्यवादी दान, दशवांश भेंट देंगे प्रभु, हर एक देने वालों को बहुत दायित्व की आशीष देना मेरे परमेश्वर। इनका ऑफरिंग देना प्रभु, इनके लिए आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर। प्रभु इनके दान में, इनके दशवांश में, इनके कमाई में आशीष को देना प्रभु। जो दे उससे बढ़कर तू इन्हें आशीष देना मेरे खुदा। हम धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। तू एक एक को ब्लेस कर रहा है प्रभु, आशीष दे रहा है पिता। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आप हर एक के लिए प्रार्थना किया गया है। परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही के लिए आप सबों को खड़ा करेगा। विश्वास करिए उसके ऊपर में। निराश मत होइए, हताश मत होइए, लेकिन बढ़िए आगे। हालेलुया। प्रभु की आशीष को लीजिए हर एक चीजों में, परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आप अपना दान, अपने कमाई में से दशवांश, अपना थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, भेंट, जो भी प्रभु आपको बांटता है, आप विश्वास योग्य व्यक्ति के समान आप विश्वास से दीजिए। आपका देना व्यर्थ नहीं जाएगा। और जितने लोग देंगे, सैटरडे के दिन वचन से पहले उनका नाम लेकर विशेष प्रार्थना किया जाता है वचन से पहले सैटरडे की आराधना में। इसलिए अपना नाम जरूर आप लिखें। आप चाहते हैं कि आपका नाम हाइड रखा जाए, आप मैसेज के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, आपका नेम को हाइड रखा जाएगा। आप बड़ी उदारता के साथ प्रभु की सेवकाई के लिए दीजिए। ये भी एक ब्लेसिंग है जब आप प्रभु की सेवा के लिए देते हैं। आमेन। आप जो कुछ भी देते हैं, ये हमारे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जो आप इस घड़ी मुझे देख रहे हैं, उसमें कई खर्च होते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में हमारी टीम अलग अलग घरों में विजिट करती है। हमारे साथ पूरी टीम मिलकर इस सेवकाई में आगे बढ़ रहे आ रहे हैं। सो आप बड़ी उदारता के साथ इस सेवकाई को सपोर्ट करें ताकि हम इसे और आगे बढ़ा पाए और भी लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा पाए। आमेन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे और हम ताली बजाकर गाएंगे परमेश्वर की महिमा करते हुए।
हम परमेश्वर की आराधना करते गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। यहोवा चरेवा, यहोवा भला चरेवा। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते। प्रभु बहुत ऐसी आशीष आपको देगा। आमीन। करेला आसरा करेला, जियो करूप रे आसरा करेला आसरा करेला। जीवन में धोखा नहीं खाएला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। देख परख ले ओ भाई बहन मान, यहोवा चरेवा, यहोवा चरेवा, यहोवा भला चरेवा। विश्वास करा भाई बहन मन, यहोवा चरेवा, यहोवा चरेवा, यहोवा भला चरेवा। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। आमीन। देख परख ले वो भाई बहन मन, यहोवा चरवाहा, यहोवा चरवा। आमीन। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला। जीवन में ठोकर नहीं खाएला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। देख परख ले ओ भाई बहन मान, यहोवा चरेवा, यहोवा चरेवा, यहोवा भला चरेवा। विश्वास करा भाई बहन मान, यहोवा चरेवा, यहोवा चरेवा, यहोवा भला चरेवा। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं अपना नाम जरूर लिखे। सब आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। कई लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे, प्रभु ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी। जीवन कर चिंता के यीशु पर छोड़ दे, यीशु पर छोड़ दे। जीवन कर चिंता के यीशु पर छोड़ दे, यीशु पर छोड़ दे। जीवन में यीशु उपाय करया, जीवन में यीशु उपाय करया। देख परख ले ओ भाई बहन मान, यहोवा चरेवा, यहोवा चरेवा, यहोवा भला चरेवा।
चरेवा यहोवा भला चरेवा विश्वास करा भाई बहन मन यहोवा चरेवा यहोवा चरेवा यहोवा भला चरेवा आमेन हालेलुया। जितने लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दे रहे हैं दिए हैं परमेश्वर को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अनुग्रह किया प्रभु कि आज हम पिता आराधना में परमेश्वर तेरे वचन को सुने, तेरी महिमा के गीतों को गाए परमेश्वर, और अपना प्रार्थना निवेदन को तेरे सम्मुख में ला पाए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं हर एक व्यक्ति जो आज की इस आराधना में जुड़े हैं, वचनों को सुने हैं, सीखे हैं प्रभु, और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। खुदा हर एक को बल देना, सामर्थ देना, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तैत की आशीष को पाए परमेश्वर। इनका आराधना में जुड़ना व्यर्थ ना जाए, लेकिन भरपूरी के साथ आशीष पाएं और प्रिय लोग बढ़ते चले जाए अपने जीवन में। खुदा मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन सारे प्रियों के लिए मैं प्रेयर करता हूँ, इन्हें आगे बढ़ाना, आत्मिक रूप में स्ट्रॉन्ग करना। जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दशवांश भेंट दिया है, हर एक देने वालों को आशीष देना प्रभु जी, उनका भंडार को भरापुर रखना। जो आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में जब भी प्रभु इस सेवकाई के लिए बीज बोए प्रभु, इनका ये बीज यीशु के नाम में फलवंत हो जाए और इनकी कमाई में आशीष, इनके फाइनेंस में प्रभु आशीष को देना। खुदा धन्यवाद करते अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना है, एक एक के जीवन में तूने आशीष को दिया है। आज की आराधना के लिए धन्यवाद, तेरे वचन के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साय, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारे साथ आज की आराधना में जुड़े। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। लगातार प्रभु में आप आगे बढ़ते चले जाएं। वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप वचन को अपने जीवन में महत्व देंगे, आप शारीरिक रूप में भले चंगे रहेंगे, आत्मिक रूप में आप भले चंगे रहेंगे, इस संसार में आप भले चंगे रहेंगे, और हर क्षेत्र में आप आशीष को पाएंगे वचन के माध्यम से। आमेन हालेलुया हालेलुया। याद रखें, सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चलेगी। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा, आशीष देगा। अगर आपको प्रभु भारतीय सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप सप्ताह के किसी भी दिन, सप्ताह के बीच में भी, या फिर आप आराधना में जो डिटेल दिया गया उसमें आप कभी भी आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। किसी ने पूछा कि क्या हम ऑफलाइन प्रभु की सेवकाई के लिए अपना भेंट दे सकते हैं? अगर आप रांची शहर में आप संपर्क कर सकते हैं, ज़रूर आपको बताया जाएगा कि आप कैसे आप अपना दान दशवांश भेंट आप ऑफलाइन के माध्यम से दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। इस सेवकाई को आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, धन्यवाद आप सबों के सपोर्ट के लिए। ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को परिचित करिए इस सेवकाई के लिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े, आशीष को पाए। आमेन। आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, ज़रूर आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आपके घर में प्रेयर हो, संगति हो, आप हमें संपर्क करें। हमारी टीम हम लोग विजिट करेंगे और आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए, अपना नेम और अपना एड्रेस लिख के आप हमें
मैसेज कर सकते हैं। ज़रूर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पर आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। मसीह रिलेटेड वीडियोस, फोटोस आप शेयर कर सकते हैं, वचन शेयर कर सकते हैं, और प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आप शेयर करेंगे, जितने लोग जुड़े आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आमेन, हालेलुया। सो लगातार आप प्रभु में इसी प्रकार आप बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।